This is Agha Shahryar Khan. Why does the most powerful nation on earth, United States of America, supports a teeny country in the Middle East, Israel? क्या वजह है कि द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मशरक़ वस्ता के एक छोटे से कंट्री जो कि न्यू जर्सी स्टेट से भी छोटा है, इसराइल, उसको हर तरह की लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल, मोरल, मिलिट्री, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, डिस्पाइट द फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम इजरायली गवर्नमेंट, जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन एंड एग्रेशन इन ईरान? इसका आंसर है द वन एंड ओनली इजरायली लॉबी. Today in this video we will going to discuss the most unspoken factors in international politics, that is Israeli lobby. ये वीडियो कोई कंट्रोवर्शियल थ्योरी के ऊपर बेस्ड नहीं है. ये वीडियो फैक्ट, फिगर्स, रिसर्च बेस्ड बुक के ऊपर बेस्ड है, जो कि रिनाउंड इंटरनेशनल स्कॉलर की बुक है जॉन मेयरशिमर की, जिसका नाम है इजरायली लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ इजरायली लॉबी, कि इजरायली लॉबी आखिर है क्या. इजरायली लॉबी किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का नाम नहीं है. इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि साथ मिलकर यूएस के कांग्रेस के ऊपर, उनके थिंक टैंक्स के ऊपर ये प्रेशर करती हैं ताकि उनकी पॉलिसी हमेशा प्रो इजराइल रहे. फॉर एग्जाम्पल कुछ जो है वो नोटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक द वन एंड ओनली एपैक, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी. कुछ थिंक टैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर ईस्ट पॉलिसी. मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, इवन इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ग्रुप्स लाइक क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल. यहाँ पर याद रहे कि इजरायली लॉबी का मतलब जूइश लॉबी नहीं है. बहुत सारे ऐसे जूइश लोग मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूरोप में, जो अपोज करते हैं इसराइल को, क्रिटिसाइज करते हैं ज़ायोनिस्ट रिजीम को और उनकी पॉलिसीज़ को. यहाँ पर जो है मैं बुक के एग्जैक्ट कोटेशन भी यहाँ पे बता देता हूँ. उसमें लिखा है कि द इजराइल लॉबी इज़ नॉट अ केबल और कॉन्स्पिरेसी. It operates openly and legally, but its influence is powerful. And again, remember, it is not a Jewish lobby. Even the stronger supporters of Israeli lobby are non-Jewish Christians, Zionists in United States of America. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इजरायली लॉबी इन्फ्लुएंस द यूएस पॉलिटिक्स. तो इजरायली लॉबी स्टार्ट्स फ्रॉम कांग्रेस. उनका सबसे पहला जो स्टार्ट होता है वो कांग्रेस से स्टार्ट होता है. थ्रू कैंपेन डोनेशंस, वोट मॉनिटरिंग, कैंडिडेट सपोर्ट और सैबोटाज, एपेक ये इंश्योर करता है कि हर कांग्रेस के मेंबर की जो पॉलिसी है वो प्रो इजरायली है. कुछ मैं फैक्ट्स आपको बता देता हूं. फॉर एग्जांपल, इन 2016 ओवर 330 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस साइन अ प्रो इजराइल रेजोल्यूशन रिटन बाय एपैक. इसी तरह कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो, ओबामा हो, जो है वो बाइडन हो, ट्रंप हो, वो एपैक के जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस में लगातार जाते हैं, वहाँ पर स्पीचेस देते हैं टू शो देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स इजराइल. कोई भी यूएस का कांग्रेस मेंबर या सेनेट का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ये बेयर ही नहीं कर सकता कि वो एंटी इजरायली एजेंडा के ऊपर इलेक्शन लड़े या उसका एंटी इजराइल जो है वो डिमिनर मीडिया में आए. मेयरशिमर लिखते हैं, virtually no major US politician will openly criticize Israel no matter the circumstances. इनका जो दूसरा बड़ा टूल है इजरायली लॉबी का वो है मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया में सेंसरशिप. अभी अगर आप देखें इस टाइम के ऊपर यूएस की मीडिया में, चाहे फॉक्स न्यूज़ हो, CNN हो, इवन अगर आप यूरोपियन मीडिया उठाएं, आपको बहुत कम इजराइल के ऊपर क्रिटिसिज्म मिलेगा. इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं अभी दे देता हूं कि इजराइल ईरान की वॉर चल रही है और फॉरेन मीडिया, ख़ास तौर के ऊपर यूएस मीडिया किस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि इजराइल विक्टिम है
और ईरान एग्रेसर है, जबकि इजराइल ने जो है वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए ईरान के ऊपर अटैक किया है। इजराइल के पास एटॉमिक वेपन्स मौजूद हैं, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद नहीं है। ईरान एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, इजराइल सिग्नेटरी नहीं है। ईरान ने आईएईए को, जो कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो कि इंस्पेक्ट करती है, उसको इजाज़त दी हुई है कि वो आकर ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट करे। इजराइल ने नहीं दी हुई। डिस्पाइट ऑल दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स, मीडिया ये पोर्ट्रे कर रहा है कि ईरान is a nuclear threat to the world, nuclear threat to US, nuclear threat to Europe instead of Israel। ये आप उनका बाइज्ड जो है मीडिया रिपोर्टिंग देख सकते हैं, और उसकी वजह भी यही है कि ये इंश्योर किया जाता है लॉबी की तरफ से कि जो भी मीडिया पर्सन अगर जो है वो एंटी इजराइल लाइन ले रहा है तो उसको डिफंड कर दिया जाए, उसकी स्टोरी को सेंसरशिप कर दिया जाए, उसकी जो है वो जॉब को रोक दिया जाए। इवन ये जो बुक है जिसके बेसिस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जॉन मेयरशिमर की, इनको कोई पब्लिशर ही नहीं मिला था यूएस में, हर किसी ने ये बुक पब्लिश करने से मना कर दी थी। देन अ लंडन based publisher published this book of John Mearsheimer। So this is the second most important tool of Israeli lobby। अब तीसरा सवाल जो है वो डेली लाइफ की कुछ मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ एग्जांपल देता हूं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी इज इन यूएस पॉलिटिक्स, particularly in foreign policy। अगर मैं इराक वॉर की बात करूं तो इट इज द इजरायली लॉबी हु बेसिकली पुश द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टूवर्ड्स इराक वॉर। कुछ प्रो इजरायली कंजर्वेटिव्स थे, वॉर हॉक्स थे, लाइक पॉल वॉल्फिट्स, डॉगलस फीथ एंड रिचर्ड पॉल। they basically played an important role in US Iraq's invasion। While Iraq had no connection in 9/11, now उसके पास weapons of mass destruction थे, बट क्योंकि इजराइल लॉबी ये समझता था कि इराक सबसे बड़ा थ्रेट है इजराइल के लिए, देयरफॉर दे बेसिकली पुश्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टुवर्ड्स दिस वॉर। अगर मैं एग्जैक्ट कोट की यहाँ पे बात करूँ तो जॉन मेयरशिमर लिखते हैं कि इजराइल वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन एलिमिनेटिंग सद्दाम हुसैन and the lobby ensured the US did the job। Same is the case with Iran as well। अगर आपको याद हो 2015 में जब JCPOA हुई, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको आम जबान में ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है, तो इजरायली लॉबी बेसिकली स्पेंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू स्टॉप दिस डील। उस टाइम के ऊपर तो वो स्टॉप नहीं कर पाए, बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो इस डील को स्कटल कर दिया गया। सिमिलरली अभी भी आप देखें तो जैसे ही संडे टॉक्स होने ही वाले थे ईरान यूएस के न्यूक्लियर डील के ऊपर, उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले इजराइल बेसिकली कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स इन ईरान, ताकि ईरान भी रिटेलिएट करे और फिर वो न्यूक्लियर टॉक्स हो ही ना पाए, और ऐसा ही हुआ, न्यूक्लियर टॉक्स नहीं हुए। अभी भी आप देखें इजराइल बेसिकली पुश्ड यूएस के यूएस डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अपोज किया, रेजिस्ट किया, ट्वीट्स किए कि अमेरिका हैड नथिंग टू डू विद इजराइल्स एग्रेशन ऑन ईरान, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन डेज में आप देखें अब ट्रंप के ट्वीट्स और पहले ट्रंप के ट्वीट्स में वाज़ेह फ़र्क है। नाउ ट्रंप इज़ बेसिकली ट्वीटिंग ओपनली कि यूएस जो है वो उनके स्टेट लीडर को आज नहीं तो कल असैसिनेट कर देगा। अगर आपने जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप तेहरान को इवैक्यूएट कर दें वरना हम जो है वहाँ पर बम्स की बारिश कर देंगे। दिस इज़ द ओपन थ्रेट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो पहले नहीं थी। दिस इज़ द इंडिकेशन फ्रॉम द ट्रंप दैट नाउ यूएस डायरेक्टली गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस इजराइल ईरान वॉर। पहले वो रेजिस्ट कर रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ, कहां से इन्फ्लुएंस आया, और इन्फ्लुएंस हमेशा वहीं से आया जहां से आता है, दैट इज इजरायली लॉबी, एपैक, थिंक टैंक्स, इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि इजरायली लॉबी जो है यूएस में वो क्यों सपोर्ट करती है इजराइल को, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो उसके भी 2 से 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले इसका एक स्ट्रैटेजिक फैक्टर है। इजराइल लॉबी ये समझता है कि जो इजराइल है मिडिल ईस्ट में वो बेसिकली अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर।
इसराइल इज़ बेसिकली अ स्टेबल डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट, और वो वहाँ पर जो है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करके, टेक्नोलॉजी जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग करके यूएस के साथ वो बेसिकली यूएस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट में. दैट इज व्हाई इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू प्रोटेक्ट इसराइल. जबकि हम रियलिटी चेक को देखें तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूएस ने इसराइल की मदद करके रीजन को अनस्टेबल किया है, जिसकी वाज़े मिसाल अभी इसराइल ईरान वॉर है कि यूएस किस तरीके से इसराइल की सपोर्ट करके रीजन को अनस्टेबल करने जा रहा है. दूसरी वजह इसकी यहां पर यह है कि रिलीजियस मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज क्रिश्चियंस, ख़ासतौर पे इवेंजलिकल क्रिश्चियंस ये समझते हैं, उनका ये बिलीव है कि इजरायली एग्जिस्टेंस बेसिकली फुलफिल्स बाइबल प्रोफेसी. बाइबल प्रोफेसी में यह है कि ये इनका होली लैंड है, ये यहाँ पे आके रहेंगे, और इसराइल को सपोर्ट करना, इजरायली लॉबी का ये या क्रिश्चियंस जो सपोर्ट करते हैं उनका ये कहना है कि हम बाइबल की प्रोफेसी को जो है वो फुलफिल कर रहे हैं. द सपोर्ट ऑफ इसराइल नॉट फॉर पॉलिटिकल और मोरल रीजंस बट फॉर रिलीजियस वंस. तो ये भी आपके यहाँ पर जहन में होना चाहिए. और फिर पॉलिटिकल इंसेंटिव्स, तीसरा, जो मैं स्टार्ट में भी बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल इंसेंटिव्स तो हैं ही, चाहे वो कांग्रेसमैन हो, चाहे वो सेनेटर्स हों, वो इसलिए भी ओपनली इसराइल को सपोर्ट करते हैं कि उनको पॉलिटिकल इंसेंटिव मिलते हैं, उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उनको मीडिया कैंपेन मिलती है, उनको मीडिया कवरेज मिलती है, बिकॉज ऑफ एपेक रोल, बिकॉज ऑफ थिंक टैंक्स, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स. आपको ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि यूएस 3.5 से 4.5 अरब डॉलर की हर साल इसराइल को इमदाद देता है, और ये इमदाद डिफरेंट जो है वो एपिसोड्स में नहीं होती. 1 सेंट फॉर ऑल इसराइल को ये एड मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज करेंटली पेइंग इन इट्स अनकंडीशनल सपोर्ट टू इसराइल. सबसे पहले जी, इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट जो यूएस को पे करनी पड़ती है वो ये है यूएस की पॉपुलैरिटी जो डैमेज हो रही होती है, उसका जो स्टेचर डैमेज हो रहा होता है इंटरनेशनली, जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर. और इसी की वजह यह है कि यूएस के ऊपर आप देखें फिर टेररिस्ट अटैक्स भी होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है. इसी तरह जो है उनको फाइनेंशियल कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, स्ट्रेटजिक कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है. अगर आप पीछे जो है वो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उठा लें या उनकी नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी उठा लें, तो उन दोनों के अंदर यूएस का प्राइम कंसर्न एशिया पैसिफिक रीजन है, जिसको हम इंडो पैसिफिक रीजन भी कहते हैं. यूएस का प्राइम कंसर्न राइज ऑफ चाइना एंड रशिया है. यूएस का प्राइम कंसर्न वो रीजन है. मिडिल ईस्ट पिछले 4-5 साल से यूएस का प्राइम कंसर्न नहीं रहा, बट बिकॉज ऑफ इजराइल्स इन्वॉल्वमेंट in various countries, in Lebanon, in Gaza, in Syria, in Iran, यूएस को ना चाहते हुए भी इस रीजन के अंदर आना पड़ता है और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो. इसके ऊपर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा कि आप क्या समझते हैं कि यूएस की जो सपोर्ट है इसराइल को वो क्यों है, और आपके नज़दीक जो है वो यूएस क्या कॉस्ट पे कर रहा है इस सपोर्ट की. थैंक यू फ्रॉम माई साइड. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.